हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज का ईवीएस मॉक टेस्ट 8 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो प्रिपरेशन को और अच्छे से करिए, जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाइए और एनसीईआरटी देखिए। पेडोलॉजी के जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप मेरे सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिसमें मैंने सीडीपी और एनसीईआरटी के जो भी ईवीएस के क्वेश्चंस हैं सब कराए हैं। आप उसकी पीडीएफ देख सकते हैं और मैंने अलग से भी पेपर की भी वीडियो डाल रखी है, तो उसे भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक इसलिए ज़रूर देखिए, बहुत हेल्पफुल है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो हम लोगों ने 7th पार्ट में देख लिए थे। अब आगे के 15 क्वेश्चन हम इसमें 8 पार्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 15 क्वेश्चन देख लीजिएगा, पार्ट 6 7th में है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, 4 भावी शिक्षकों में कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्न की नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो कौन से इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया? यात्रा की विभिन्न विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग व उनकी व्याख्या, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, या विद्यार्थियों में यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक जो होती है बनाने के लिए कहना, या विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो जो आप आंसर समझ ही गए होंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों को वर्णन करने के लिए कहना, जिसपे मुख्य रूप से केंद्रीकृत किया गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो आपको बताना है, किसी छात्र अपनी अहमदाबाद से क्या नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी के नीचे जानकारी दी गई है। तो ये क्वेश्चन से जरूर आता है, जो मैं आपको प्रीवियस ईयर में करवा भी चुकी हूँ। तो इसका सही सही आंसर दीजिएगा। जो डेट आपकी दे रखी है और स्टेशन का नाम दे रखा है, पहुँचने का समय और स्टेशन छोड़ने का समय। तो गांधीधाम से जो दूरी है वो भी लिखा हुआ है। तो हमें क्या बताना है, जानकारी के आधार पर नीचे निष्कर्ष निकाले गए हैं कि क्या क्या जो दूरी है कितने किलोमीटर होगी। तो अहमदाबाद से जो नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर होगी। कौन कौन सी होगी, आंसर कीजिए। फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन दे रखा है, इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 मिनट घंटे 55 मिनट में तय करती है। या सी ऑप्शन, इस दूरी को रेलगाड़ी जो है 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की जो औसत चालन लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो आप देख चुके, मैं आपको फिर से क्वेश्चन का दिखा दे रही हूँ। तो क्वेश्चन को चेक कर लीजिए एक बार, तो उसमें कौन सी स्टेटमेंट सही होंगे, आंसर कीजिए। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो नागरकोइल और अहमदाबाद की दूरी है वो 2348 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला लिखा हुआ है कि इस दूरी की रेलगाड़ी 40 मिनट घंटे 55 मिनट में तय करती है, तो कि गलत दे रखा हुआ है। और सी और डी दोनों सही है। तो आप जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ए सी डी पहला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लिखा हुआ है, प्राथमिक उत्तर पे प्राथमिक जो स्तर होगा पर ईवीएस जो मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज की पाठचर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा क्यों किया गया, इसका मेन मोटिव बताना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो बताइए, आंसर कीजिए। तो क्या राइट आंसर होगा? विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना बिल्कुल फर्जी का है। विद्यार्थी की बस्ते का बोझ कम करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो कि सही स्टेटमेंट है, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट में अपने आंसर जरूर बताया करिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा 5 के विद्यार्थी को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय बहुत मिस्टेक है, प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहिए। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है, आंसर कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आंसर कीजिए। क्वेश्चन सही से दिख रहा है, तो क्या राइट आंसर होगा, आंसर कीजिए। पहला होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिए होंगे, तो आपको आंसर तो जिसने भी ए दिया है सभी का सही है। तो आप अपने से चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। लास्ट में मुझे अपने क्वेश्चन में जितने भी 15 में से जितने भी सही हुआ करें, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। तो विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के चार्ट बनवाकर, ठीक है, कौन कौन सी
विभिन्न विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन समेत संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, या फिर किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि पर भाषण देना। आंसर कीजिए। तो जो इसका राइट हो जाएगा, सॉरी ए नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गलत हो गया था, तो उसका सी राइट आंसर है। 20 है आबू धाबी के विषय में हमें सही कथन बताना है। आबू धाबी ये राजस्थानी रेगिस्तानी इलाके में है, या आबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा, जो कि गलत है। या स्थानीय भाषा जो है अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा को जो होती है उसे रुपए को दिनार कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। तो जो राइट स्टेटमेंट है, या रेगिस्तानी इलाके में, ये भी सही है। आबू धाबी में जो पानी है वो पेट्रोल से भी महंगा है, तो ये भी सही है। यहाँ की जो स्थानीय भाषा है अरबी है, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ए बी सी स्टेटमेंट इसका सही है। राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, आगे रेगिस्तानी ओक के बारे में कथन दिया हुआ है। तो रेगिस्तानी ओक है जो कहाँ पाया जाता है? यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन की उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच पाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप द्वारा इस पानी को पीते हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ए बी सी डी में आंसर कीजिए। इतनी बार मैंने आपको करवा चुका, तो आपको राइट आंसर दीजिए। क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 21। तो जो इसका राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, या विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट लिखा हुआ है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग करके किस लिए किया जा सकता है? तो ए विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने के लिए, मे बी राइट हो। आगे पढ़ लेते हैं। प्रौद्योगिकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो जिन्होंने भी बी सोचा सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। बच्चे में क्यूरियोसिटी जागेगी, जब वो बच्चा क्वेश्चन करेगा उसके अंदर से जिज्ञासा आएगी कि मुझे ये क्यों होता है, किस लिए होता है, तो वो क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए दिया गया कौन सा जो उपयुक्त होगा? आंसर बताना है आपको। वृक्षों पे नारा लेखन, मतलब उस पर स्लोगन लिख दिया जाए, तो वो करना चाहिए, तो इससे तो बिल्कुल गलत होगा। कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है ये बताना है, सॉरी, तो ये भी उपयुक्त नहीं है। तो ये भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव हमें बताना होता है। तो हिसाब से देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, या वृक्षों पे पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं? तो जो सी ऑप्शन है, जो बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत है कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो है उससे हम बच्चों में वृक्षों के संरक्षण के लिए हम उनको संवेदनशील बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लिखा हुआ है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति या प्रबलीकरण पे, मास्टरी लर्निंग पे, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और समय के सदुपयोग। ईवीएस के अच्छे गृह कार्य, तो आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या राइट आंसर होगा? सभी आंसर दीजिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना, जो कि गृह कार्य को मुख्यतः केंद्रित होना चाहिए इस पे ईवीएस में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पोचमपल्ली गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। मल्टीपल बार मैंने आपको बताया, तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें पोचमपल्ली भी कहा जाता है। तो ये जो पोचमपल्ली जगह है कौन से गांव का भाग है? आंसर करना है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्या होगा राइट आंसर? आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल जो आंध्र प्रदेश में है। पोचमपल्ली गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब मैंने आपसे बार बार कहा है कि सीरीज को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पे अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम होगा? सामाजिक असमानताओं पे अधिक बल देने के लिए,
तो संबंधित मामला और समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाने से, या संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करने से, या संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करने से, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं को अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो क्या करना है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो आंसर होगा डी ऑप्शन, पता नहीं दिमाग का है। विद्यार्थियों में समूह परियोजनाओं का अपने ऊपर लेने के लिए कहना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन बताना है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है, जो कि गलत है, अक्टूबर से दिसंबर होगा। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही है। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शब्द का भंडार के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 27 का जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन देख ले किस में, तो पहले में तो नहीं है, जो कि इसमें सही होगा। इसमें गलत दे रखा है, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होगा। पहला तो बिल्कुल गलत है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो और लीची के फूल है जो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो इसमें स्टेटमेंट ये जो ऑप्शन है गलत है, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दिए गए चित्र दिए गए हैं और क्या दिया है, घड़ी दिखाई गई है, ठीक है। उसमें चित्र 1 व चित्र 111 में दो जानवर दे रखे हैं, ठीक है। एक्स और वाई सोने की समय छायांकित भाग है, तो एक्स और वाई के सोने के सही कथन बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है सोने का टाइम दे रहा है, एक्स जो है 20 घंटे सोता है, जबकि वाई 18 घंटे सोता है। एक्स 18 घंटे, जबकि वाई 4 घंटे, एक्स 4 घंटे सोता है। जिसमें तो एक एक कितने जिसमें देख लीजिए, जो डार्क है वो 4-4 घंटे के हिसाब से 1 घंटा हुआ, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक्स है वो 4 घंटे सोता है, और जबकि वाई क्या करता है, 18 घंटे सोता है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लिखा हुआ प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कितनी बार करवाया है, तो सही आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कक्षा की जो पढ़ाई को विद्यार्थियों की विद्यालय से बाहर के जीवन में संबंधित करने में सहायता करना, बिल्कुल उसके दैनिक जीवन से और उसके बाहर के जीवन से अगर हम किसी चीज़ को इंक्लूड करेंगे क्योंकि प्रीवियस नॉलेज से, तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि जिससे बच्चे अच्छे से सीखे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मधुबनी चित्रकला जो कि कहाँ होती है, बिहार में। मधुबनी से याद रखिए बाद से बिहार। चित्रकला के बारे में सही कथन बताना है। तो इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाई जाती है। ये जो मधुमती राजस्थान की अति प्रतिष्ठित जिला है, तो गलत है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, राजस्थान का नहीं बिहार का है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पे पड़ा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, ये भी ऑप्शन गलत है, जबकि ये भी ऑप्शन गलत है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो लास्ट जो दे रखा है ए बी सी सही है बिल्कुल, जो कि राजस्थान वाला गलत है और तीनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए बी सी। तो ए बी सी सही है, ठीक है। और डी ऑप्शन जो कि मैंने अभी बताया बिहार में होता है। तो 13 क्वेश्चंस कर लिए। जो भी गलती हो, कुछ मिस्टेक हो, मुझसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।